हेलो मैथोहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई एम दीपा चौधरी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले जो ये एग्जाम्पल है ये किससे रिलेटेड है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, और यहाँ पर हम करने क्या क्या वाले हैं वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। देखो, हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ ली कि सबसेट होता क्या है। हमने इसमें सबसेट के ही अंडर प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं ये चीज पढ़ ली है, ठीक है बेटा। और हमने ये भी पढ़ लिया कि इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। ये सब चीजें तो आपको आती हैं। अब बात आती है, माइंड में एक चीज आपके स्ट्राइक करेगी कि मेरे पास सबसेट का मुझे पता चल गया, प्रॉपर सबसेट का, इम्प्रॉपर का। अगर मुझे किसी भी सेट के सबसेट निकालने हो और मुझे पहले ही निकालने से पहले ये पता करना हो कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सबसेट बनेंगे तो मेरे लिए आसानी होगी, ठीक है। या मेरे पास कितने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है, कितने नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट है, तो ये चीज़ें हमारे चीज माइंड में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम निकालने वाले हैं नंबर ऑफ पॉसिबल, बोल दो या डिस्टिंक्ट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सबसेट। हम यहाँ से नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट निकालेंगे ऑफ ए सेट, किसी भी सेट के सबसेट का, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कि हमारे पास कितने प्रॉपर सबसेट हैं। यहीं से हम निकालेंगे नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है और हम उसके सबसेट बनाना शुरू करें, ठीक है, तो हमें आइडिया नहीं होगा। वैसे तो एक तरीका मैं आपको बताऊंगी सबसेट किस तरीके से बनाते हैं, फिर भी अगर हमें ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट कितने बना सकते हैं, एक फॉर्मूले से ही हम निकाल दें, एक छोटी सी लाइन से ही अगर ये चीज़ निकाल दें तो ये ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। और इसी के थ्रू हमारे पास प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ गई कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉपर, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट, मतलब हमारे पास कितने सबसेट बनेंगे, कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं किसी भी सेट के, ठीक है। ओके, क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ पे हाउ मैनी, पहले एग्जांपल पढ़ लेते फिर आगे देखते हैं। हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्म ए सेट ऑफ एन एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे क्या किया, मेरे पास एक सेट दे दिया जिसके अंदर मेरे पास क्या है, एन एलिमेंट्स हैं। अब देखो एन एलिमेंट्स हैं तो मुझे ये बताना है इस सेट के कितने सबसेट होंगे। हाउ मैनी सबसेट मतलब कैसे सबसेट होंगे और मतलब किस तरीके से फॉर्म होंगे और कितने सबसेट होंगे। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ सबसेट बताना है और फिर उसके बाद मुझे बताना हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इनमें से कितने मेरे पास प्रॉपर होंगे, कितने इम्प्रॉपर होंगे, ठीक है। तो सबसेट निकालने के बाद ही हम यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉपर बता सकते हैं और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हमने इसमें क्या करना है, और हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है, उसके बाद निकालने के बाद कितने प्रॉपर है कितने इम्प्रॉपर है ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। अब हम निकालना शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। और सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि कोई भी अगर मुझे सेट दे दिया जाता है तो उसके हम सबसेट जब बनाते हैं तो क्या पैटर्न होता है, उसी की हेल्प से ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, या हम चलो 1 2 3 का ही ले लेते हैं आसानी से, ठीक है। और एग्जांपल मैंने इसमें लिखे हुए। इतना क्लियर हो गया बेटा। दो एग्जांपल ले लिए। जब हम किसी भी सेट के सबसेट बनाएंगे, ठीक है, सबसेट्स आर, तो पहली चीज आपने ध्यान रखनी है सबसेट बनाते टाइम, मैंने आपको थ्योरम कराई है उसमें मेरे पास एम्प्टी होता है।
और हमें पता है कि एम्प्टी दुनिया के सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ऑलरेडी एम्प्टी तो सब जगह आएगा ही आएगा, यहाँ पे भी लिख लो सबसेट्स आर, तो एम्प्टी तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा एम्प्टी? क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है या नल सेट जो होता है वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। मैंने आपको थ्योरम भी करवाई है, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो उसी से मैंने यहाँ पे लिखा है कि नल सेट जो है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, नल सेट जो है मेरे पास, जिसको मैं इससे डिनोट करती हूँ, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दुनिया के सभी सेट, जो मेरे पास दुनिया का कोई भी सेट ले लो, हर एक सेट के लिए, ठीक है, ये चीज है कि एम्प्टी उसका सबसेट होगा। तो मेरे पास एम्प्टी ए का भी सबसेट होगा, एम्प्टी बी का भी सबसेट होगा। तो यहाँ पे मैंने पहला सबसेट लिखोगे आप एम्प्टी। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, कैसे आया? अब आगे देखो, सबसे पहले आपने लिखना है एम्प्टी को। उसके बाद देखो, जब हम काउंटिंग करते हैं तो आपको भी ये चीज पता है, जैसे हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 इसी तरीके से करते हैं, सोन करके। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? और शुरू में जो भी चीज अगर जीरो मतलब खाली, इस चीज को यहाँ पे समझ लेना कि खाली, तो खाली तो मेरे पास आ गया, अब इसको तो छोड़ दो। अब मेरे पास यहाँ से, अब मैं यहाँ पे जो अगला सबसेट लूंगी वो लूंगी 1 से रिलेटेड, मतलब 1 1 का पेयर। तो मैं यहाँ पे जो लेने वाली हूँ वो लेने वाली हूँ, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं ना उनको सिंगल सिंगल फॉर्म में लिखो। 1 का पेयर मतलब 1 1, सिंगल मतलब सिंपल लेना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि अकेले अकेले 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 1 एलिमेंट। फिर 1 1 एलिमेंट, देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 2, तो एक बार 1 आ गए, एक बार 2 आ गए, ये तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद जब 1 मतलब सिंगल एलिमेंट ले लिए, फिर हम लेंगे 2 एलिमेंट्स का एक साथ, तो 2 एलिमेंट्स का एक साथ ले लो। तो इसके अलावा तो यहाँ पे है नहीं, इतना क्लियर? ठीक है, तो ये हो गए मेरे पास सबसेट, या इसको आप बोल सकते हो दिस, पहले एकक का, फिर जब 2 का लिया तो ये किसके इक्वल है, 1 इक्वल, तो ये मेरे पास आ जाएंगे सबसेट। ये निकालने का पैटर्न होता है। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, जो बी है मेरे पास, किस तरीके से निकालेंगे। एम्प्टी का समझ आ गया। फिर मैं बोल रही हूँ एकक का, पहले एकक एलिमेंट लेंगे। यहाँ पे देखो 1 एलिमेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ 1 एलिमेंट, यहाँ पे फिर 2 एलिमेंट एक साथ लेंगे, फिर 3 एलिमेंट एक साथ लेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास आता है एम्प्टी आ गया। अब लेंगे 1 एलिमेंट, तो पहले इसका 1 एलिमेंट अकेला, फिर 2 का, फिर 3 का, तीनों आ गए सिंगल सिंगल एलिमेंट करके। फिर हम जाएंगे 2 एलिमेंट्स को एक साथ लेके। तो इसमें लेने का तरीका क्या होता है, पहले 1 को 2 के साथ लूंगी मैं, फिर 1 को ही लूंगी मैं 3 के साथ। उसके बाद अब 1 से काम खत्म, अब 2 पे पहुंच जाओ, 2 से 3 फिनिश। ठीक है, अब 2 का खत्म हो गया, अब हमें लेना 3 एक साथ, तो 1 2 3 आएगा। इतना क्लियर हो गया बेटा कैसे बनाए? ठीक है, या आप इसको कैसे लिख सकते हो, एम्प्टी पहले एकक का, फिर 2 2 का, 2 2 के किस तरीके से, पहले फर्स्ट को मतलब 1, देखो इसके अगले वाले को देखना, इसके साथ और एक बार इसके साथ। ठीक है, और फिर जब हम इसका तो काम फिनिश हो गया, फिर जब इस पर पहुंचे तो इसका इसके साथ, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 का 3 के साथ, और फिर ये जो है मेरे पास ये पूरा का पूरा बी है, तो बी। तो इस तरीके से हम सबसेट बनाते हैं। ठीक है, सबसेट बनाने आपको आगे सबसे पहले हमेशा एम्प्टी आएगा मेरे पास, उसके बाद जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे सिंगल सिंगल आएंगे, फिर डबल का पेयर बनाएंगे, अगर ट्रिपल है तो ट्रिपल का, फिर उसके बाद फिर फोर्थ का, इस तरीके से करते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट
मतलब एम्प्टी फर्स्ट का बनाया, फिर डबल का बनाया, फिर ट्रिपल खुद ही आ गया ये। ओके, तो डबल का कैसे बनाना वो चीज़ ध्यान रखना। देखो जब भी हम बनाते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं ऐसे हैं, ठीक है, और ये बता दिया, तो मैं पहले बनाऊंगी जब सेकंड बनाते, पहले 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ। इसके बाद ये काम खत्म होने के बाद ये बन गए, फिर फर्स्ट का काम तो फिनिश, इसको हटा दो, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, फिर 2 का काम खत्म। फिर हम क्या करेंगे बेटा, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, फिर इसका काम खत्म, तो फिर हम करेंगे बेटा यहाँ पे 4 का 5 के साथ और यहाँ पे आके फिनिश। ठीक है, इस तरीके से एक साइकिल चलती है। ओके, तो ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी। अब देखो, अब इसी से रिलेटेड हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, ये चीज मैंने क्यों समझाई वो आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास कोई भी एक सेट है जिसका क्या है, एन एलिमेंट है, तो मैंने यहाँ पे जनरली ले लिया कि ए जो है मेरे पास वो सेट है जिसके पास क्या है, एन एलिमेंट्स है। अगर इसके पास एन एलिमेंट्स है सेट के पास, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, एन। सिंपल सी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ही हम कार्डिनलिटी बोलते हैं, तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, एन। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखो, अभी एम्पटी वाला केस जो इसमें सबसे लास्ट में बोला हुआ है, मैं दिखाई देती हूँ पहले, ठीक है। देखो जब हम करेंगे यहाँ पे नहीं, उधर ही है, यहाँ पर देयर विल बी वन सेट एम्पटी, तो एम्पटी आ गया। किस तरीके से लिखा समझ आ गया ना, क्योंकि एम्पटी हमारे पास हर एक सेट का सबसेट होता है। एम्पटी इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एम्पटी तो ऑलरेडी आएगा, तो वही चीज हमने यहाँ पे पहले ली थी कि देखो यहाँ पे तो मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, पहले 2 एलिमेंट्स का दिखाया, फिर 3 का दिखाया, तो यहाँ पे हम जनरली एन के लिए कर रहे हैं, तो जब मैं एन का बनाऊंगी तो उसमें भी तो एम्पटी आएगा। इतना क्लियर हो गया, तो एम्पटी वाला केस तो आपको समझ आ गया होगा। अब एम्पटी के बाद हम क्या करते हैं, सिंगल को चूज करते हैं, जैसे यहाँ पे किया और यहाँ पे किया, तो ऐसे ही यहाँ पे देखो 3 में से हमने सिंगल को चूज किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेरे पास n एलिमेंट्स हैं उनमें से हम 1 का सिलेक्शन करेंगे, मतलब 1 को चूज करेंगे। इतना ठीक है, ठीक है, n में से 1 एलिमेंट लेके, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर n में से 2 के लिए nc2, मतलब n में से 2 को चूज किया, n में से 3 को किया, सो ऑन करते चले जाएंगे और n में से n को ही कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो जब मैंने ये वाला बनाया था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास जो आया है, मेरे पास 2 एलिमेंट्स है, तो मैंने सिंगल का बनाया, तो 2 में से मैंने एक को चूज किया, 2 को एक, यही तो तभी तो अरेंज किया, तो वही चीज है। n में से मैंने 1 के लिए किया, फिर n में से ही मैंने 2 के लिए किया, यहाँ गया, फिर n में से मैंने 3 के लिए किया। इस तरीके से करते चले जाएंगे और लास्ट में n के लिए भी करेंगे, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। देयर आर NC1, ठीक है, सबसेट्स होंगे ईच कंसिस्टिंग ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। देखो वही बात बोली गई है कि n में से मैंने 1 एलिमेंट को चूज करके जो यहाँ पे सबसेट बनाए हैं, वो मेरे पास क्या करेंगे, 1 एलिमेंट को सेट से, गिवन जो सेट है उसमें से 1 एलिमेंट को क्या करेंगे, कंसिस्ट करेंगे, मतलब उनके पास 1 एलिमेंट होगा। तो आप देख लो NC1 में से, मतलब n में से 1 को चूज करके जो सबसेट यहाँ पे बनेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं इसके सबसेट देखूँ तो यहाँ पे सब में 1 एलिमेंट है, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। जब हम n में से 2 को चूज करेंगे, मतलब 2 एलिमेंट्स को चूज करेंगे, n एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स को चूज किया, तब जो हमारे पास सबसेट बनेंगे वो कंसिस्ट करेंगे 2 एलिमेंट्स ऑफ द n एलिमेंट्स। जो मेरे पास यहाँ पे n एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स में से जब मैंने 2 एलिमेंट्स को चूज किया है, तो मेरे पास 2 एलिमेंट्स के यहाँ पे आएंगे ना सबसेट। ठीक है, तो n एलिमेंट्स में से 1 एलिमेंट को जब चूज किया मैंने, तो जो मेरे पास वहां पे सबसेट बनेंगे, ठीक है, वो कंसिस्ट करेंगे कितने एलिमेंट्स, 1 1।
जब 2 को करेंगे तो 2 एलिमेंट्स, जब मैं 3 को करूंगी तो 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो अब कितने एलिमेंट्स में से, n एलिमेंट्स में से, तो देयर विल बी NC3 सबसेट्स जो मेरे पास हैं यहाँ पे होंगे, ईच कंसिस्टिंग ऑफ एनी 3 ऑफ n एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास इतने मेरे पास सबसेट्स होंगे, जो मतलब जो सबसेट है वो हर एक सबसेट मेरे पास n एलिमेंट में से 3 एलिमेंट्स को क्या है मतलब लिए हुए हैं, कंसिस्ट किए हुए हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस करते चले जाएंगे। लास्ट में मेरे पास n एलिमेंट है, तो n एलिमेंट में से n एलिमेंट को चूज करके जो सबसेट बनेंगे वो मेरे पास n एलिमेंट ही वहां पे कंसिस्ट करेंगे गिवन सेट से, मतलब गिवन सेट से n एलिमेंट का ही सबसेट यहाँ पे बनेगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ गई कि जब मैंने पहले तो सबसे पहले आएगा एम्प्टी, उसके बाद मैंने 1 एलिमेंट के सबसेट बना दिए, फिर मैंने 2 एलिमेंट के सबसेट बना दिए, फिर मैंने 3 एलिमेंट के सबसेट बना दिए। सो ऑन करते करते हम चले गए n में से n एलिमेंट के मतलब सबसेट बनाए मैंने n एलिमेंट्स के इतने। ठीक है, सबसेट। तो जब सबसेट बनाते हैं तो किस तरीके से करते हैं, n एलिमेंट में से 1 को चूज करके, n एलिमेंट में से 2 एलिमेंट्स को चूज करके कितने बने, n एलिमेंट में से 3 एलिमेंट को चूज करके कितने बने, n एलिमेंट में से n एलिमेंट्स को चूज करके कितने बने। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सबसेट है मेरे पास, यहाँ पर इतने हैं, यहाँ पर इतने हैं, यहाँ पर इतने हैं। इतना क्लियर हो गया? तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो मैं उन सबको ऐड कर दूंगी और ये 1 आएगा मेरे पास एम्प्टी के लिए। इतना क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे 1 को NC0 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। क्या होता है मेरे पास NCR का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, इससे अकॉर्डिंग मैंने ओपन किया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास n फैक्टोरियल हो जाएगी, नीचे भी n फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, इससे कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू 1। तो 1 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो ये लिख दिया, और ये मेरे पास एज इट इज है। ठीक है, अब मैंने इस पूरी वैल्यू को लिख दिया 2 की पावर n। ये क्यों लिखा, अब ये चीज देखो। अब ये मैंने बेटा इसलिए लिखा, मेरे पास आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये उसकी हेल्प से लिखा है, क्योंकि मुझे जहाँ पे NC0 मतलब n में से 0 को सेलेक्ट करके कितने बने, n में से 1 को, n में से 2 को, n में से 3 को, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे उसी की हेल्प से आएगा। अब मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे XY, ये XY चल रहे हैं, तो ये यहाँ पे है ही नहीं है, मतलब यहाँ पे इनकी वैल्यू 1 1 है। तो मेरे पास माइंड में यहाँ पे ये चीज स्ट्राइक करेगी कि मैं x की वैल्यू भी 1 रख दूँ, y की वैल्यू भी 1 रख दूँ, और इसकी पावर n रहने दूँ। तो मेरे पास क्या होगा, NC0, अब यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दो, यहाँ पे x की जगह 1, y की जगह भी 1, तो मेरे पास यहाँ पे 1 की पावर n, ठीक है, और 1 की पावर 0, NC1 1 की पावर n माइनस 1, 1 की पावर 1, NC2 1 की पावर n माइनस 2, 1 की स्केयर, सो ऑन करते चले जाएंगे। NCn 1 की पावर, यहाँ n में से n गया 0, और y 1 की पावर n। तो अगर आप बात करोगे 1 की पावर कुछ भी कर लो, हमेशा 1 ही आएगा। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, कितनी भी बार कर लो, हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, NC0। और देखो एक चीज और, किसी भी नंबर के ऊपर अगर ये 0 लगी होती है तो इसकी वैल्यू मेरे पास 1 होती है। ये चीज आप ध्यान रखना, किसी भी नंबर के ऊपर 2 के ऊपर लगा दो तो इसकी वैल्यू 1, 3 के ऊपर लगा दो तो इसकी वैल्यू 1, तो इसकी 1 के ऊपर लगा दे तो इसकी वैल्यू मेरे पास 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे NC1 आ जाएगा, यहाँ पे भी NC2 आ जाएगा मेरे पास, सोन करते करते जब जाएंगे तो यहाँ पे NCn आ जाएगा। तो यही चीज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, NC0, NC1, NC2, NC3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, और इधर से मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर n। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर n बाय द बाइनोमियल एक्सपेंशन। इतना क्लियर हो गया बेटा, किस तरीके से आया। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं सबसेट की बात करूं,
मेरे पास कोई सेट ए था, उसके पास n एलिमेंट्स थे, तो उसमें मेरे पास टोटल सबसेट कितने आए, 2 की पावर n। तो जिंदगी में अब हमेशा यही याद रखना आप कि मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, अगर उसके मैं सबसेट की बात करूं कि उसमें कितने सबसेट होंगे, तो आप देखोगे 2 की पावर n करके, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अभी एक चीज और मैं बताना चाहूंगी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला निकल गया मेरे पास, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2। अब मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालना चाहूँ 2 की पावर n से, तो मेरे पास क्या होगा, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। अब देखो जो सबसेट मैंने यहाँ पे निकाले थे, क्या वो 4 ही है, 1 2 3 4, यस। तो यहाँ से हमें एक चीज देखने के लिए मिल गई कि जब हम अपने अकॉर्डिंग सबसेट बना रहे थे, तो हम यहाँ पे श्योर ही नहीं थी, हमने पैटर्न तो बता दिया, बट हम यहाँ पे श्योर ही नहीं थी कि हम सही निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट सही है कि नहीं है। ठीक है, और बाय चांस हमसे सिंपल किसी ने ये पूछ लिया कि इसके नंबर ऑफ सबसेट बताओ, बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो उसमें हम ये सब चीजें लिखने थोड़ी ना बैठेंगे, फिर इनको काउंट करने थोड़ी ना बैठेंगे। एक जनरली स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो होना चाहिए, तो वो यहाँ पे काम आया। और हमें ये चीज दिखाने के लिए भी कि जो हम सबसेट बना रहे हैं उनके नंबर ऑफ सबसेट बराबर है। ठीक है, सेम यहीं पे n की वैल्यू 3 है, तो 2 की पावर n अगर मैं निकालूं 8, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आसानी हो जाती है हमारे लिए। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये चीज मैं एक बार और ओवरव्यू यहाँ पे दे देती हूँ कि क्या किया गया है। देखो मेरे पास यहाँ पे n एलिमेंट्स थे, n में से 1 एलिमेंट्स को चूज करके जो मैं यहाँ पे सबसेट बनाऊंगी वो बनेंगे मेरे पास इतने सबसेट 1 एलिमेंट को लेके। फिर मैं अगर n में से 2 एलिमेंट को लूं, ठीक है, तो उनमें से n एलिमेंट में से 2 एलिमेंट को सेलेक्ट करके जो मेरे पास सबसेट बनेंगे वो बनेंगे इतने। ठीक है, यही तो चीज करते हैं ना हम कॉम्बिनेशन वाले उसमें, कि इतने में से मैंने इतने सेलेक्ट किए तो मेरे पास इतने पॉसिबिलिटी आ गई, तो वही चीज है यहाँ पे। n में से अगर मेरे को 3 एलिमेंट लेके सबसेट बनाने हो तो तब कितने सबसेट बनेंगे, इतने। सिमिलरली मेरे पास n में से n एलिमेंट को ही चूज करके मैं सेलेक्ट करके मुझे सबसेट बनाने हो तो वो बनेंगे मेरे पास इतने सबसेट। तो टोटल सबसेट कितने बन गए मेरे पास, इतने सबसेट, और एक एम्प्टी ऑलरेडी आएगा ही आएगा। अब बात आती है सबसेट हमारे पास निकल के 2 की पावर n होते हैं। ठीक है, अब मेन चीज आती है कि यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होंगे। अब देखो इम्प्रॉपर और प्रॉपर जब मैंने आपको बताया था, यहीं पर बताती हूँ बेटा, ये रफ कर देते हैं। देखो जब मैंने आपको सबसेट की बात की थी, तो सबसेट ऐसे 2 सेट नॉन एम्प्टी सेट हुए। ठीक है, तो वो सबसेट इस तरीके से, यहाँ पे मेरे पास था प्रॉपर, यहाँ पर मेरे पास था इम्प्रॉपर। तो देखो इम्प्रॉपर सबसेट है, यहाँ पे सबसेट, इतना ध्यान रखना, सबसेट, तो ऑब्वियसली सबसेट तो आएगा, पहली कंडीशन तो यही थी कि सबसेट तो होगा ही होगा दोनों में। अब ये सबसेट प्रॉपर कब होगा, जब ये नॉट इक्वल टू, और ये इम्प्रॉपर कब होगा, जब a इक्वल टू b होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी पूरे उसका। ठीक है, ये कंक्लूजन निकला था वहां पे, इतना क्लियर। तो अगर मैं पहले इम्प्रॉपर की बात कर लेते, इम्प्रॉपर के लिए मेरे पास क्या है, सबसेट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जब मैंने निकाले, इस केस में भी देखना और इस केस में भी, यहाँ से हटा देते हैं, जब मैंने इसके सबसेट निकाले तो मेरे पास ये सबसेट निकल के आए। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, तो ए सबसेट होगा ए के। फिर इम्प्रॉपर के लिए मेरे पास ये वो सबसेट यहाँ से लेंगे जो इसके इक्वल हो, तो ये एम्प्टी तो इसके इक्वल नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, कौन इक्वल होगा, ए, तो ए इक्वल टू ए। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने आए, सिंपल 1, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही है। इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूं,
ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, देखो बी, मेरे पास बी हर सेट अपना सबसेट खुद होता है, पहली कंडीशन। अब देखो अगर मैं बात करूं सबसेट ये है मेरे पास, क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा? नहीं। क्या ये इसके इक्वल होगा? नहीं। क्या ये इसके इक्वल होगा? होगा ही। तो यहाँ पे मेरे पास बी सबसेट आएगा जो इसके इक्वल होगा, तो बी इक्वल टू बी। तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने हो गए, क्योंकि यही तो इम्प्रॉपर की कंडीशन है ना कि वो सबसेट भी होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, सबसेट भी होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। तो यहाँ से भी मेरे पास नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ये सब के सब तो नहीं है पर सिर्फ एक ही तो आ रहा है, तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट 1। तो अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है मेरे पास, इसके लिए मेरे पास हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट वो खुद ही आएगा सेट। देखो आप खुद देख लो, यहाँ पे भी मेरे पास ए ही आया है, अगर ए सेट लिया है, यहाँ पे बी ही आया है जो बी सेट लिया है, तो वो सेट खुद ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। इम्प्रॉपर सबसेट कितने हैं? 1। सेट खुद है, द सेट इटसेल्फ, वो खुद ही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, क्योंकि जो इम्प्रॉपर की डेफिनेशन है ना, उसको सिर्फ हमारे पास वो सेट ही सेटिस्फाई कर सकता और कोई नहीं कर सकता। तो इम्प्रॉपर कितने हो गए मेरे पास? 1। अब देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मिला के ही सबसेट बनते हैं। मुझे पता है टोटल मेरे पास 2 की पावर n है, मुझे पता है इम्प्रॉपर 1 है, तो मेरे पास प्रॉपर कितने होंगे? इम्प्रॉपर उसमें से घटा दो तो मेरे पास प्रॉपर आ जाएंगे। इतना क्लियर हो गया बेटा? देखो, एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये चीज जो मैंने अभी बोली है ना कि जो भी सेट है मेरे पास वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा खुद का, जो मैं अभी आपको बता रही थी, इसका मैंने आपको बताया भी, क्योंकि हर एक सेट अपना खुद सबसेट होता है। इतना क्लियर? और वो अपने आप के इक्वल भी होता है, तो वो क्या होता है? इम्प्रॉपर होता है खुद के। ठीक है, ये लाइन मैंने इसके लिए लिखी हुई है। ओके बेटा, क्लियर हो गया? तो मेरे पास इतने आगे प्रॉपर सबसेट, क्योंकि टोटल में से इम्प्रॉपर घटा दिए, प्रॉपर आगे। ओके, क्लियर हो गया बेटा? अब इनको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मेरे पास कोई भी एक सेट है, अभी जो मैंने आपको समझाया, उसके मुझे सबसेट लिखनी हो और टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखने हो, तो मेरे पास सेट ये है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 2, जिसको हम n बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने n का ही तो किया कि एक सेट A है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? n। तो वही चीज मैंने लिख दिया फॉर्मूले के लिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n, तो n की वैल्यू क्या मेरे पास? 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए? 4। अब यहाँ पे सबसेट निकालने की अगर हम देखें तो क्या कहते हैं? सबसे पहले एम्प्टी आएगा, क्यों? क्योंकि एम्प्टी हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, फिर सिंगलटन सिंगलटन, तो सिंगल सिंगल, फिर 2 का बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा इक्वल है, एक है। अब देखो बात करें इम्प्रॉपर की, तो इम्प्रॉपर मेरे पास सिर्फ ये ही होगा, इम्प्रॉपर आएगा ओनली 1। सबके केस में होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो के, सभी की जगह। ठीक है, क्योंकि देखो ए सबसेट है ए का, ये ए जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है, और ए के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर कितना है? ओनली 1। अगर इम्प्रॉपर 1 है तो आप देखो यहाँ पर प्रॉपर कितने होंगे, तो प्रॉपर मेरे पास यहाँ पे 4 में से 1 माइनस कर दो तो प्रॉपर आ जाएंगे 3। तो ये तीनों के तीनों मेरे पास क्या होंगे? 3 प्रॉपर सबसेट होंगे। आप डेफिनेशन से भी देख सकते हो, 5 मेरे पास सबसेट है ए का, 1 मेरे पास सबसेट है ए का, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 मेरे पास सबसेट है ए का। अब क्या यहाँ पे 5 इक्वल टू हो सकता है ए का? नॉट पॉसिबल। क्या सिंगलटन 1 ए के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, तो 2 सेट तभी इक्वल होते हैं जब उनके पास सेम एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे इनके पास सेम एलिमेंट नहीं, तो नॉट इक्वल। सिमिलरली इसमें तो जो मेरे पास प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है वो ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब आगे देखो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इस तरीके से 3 का एग्जांपल लिया, वहाँ पे 1 2 3 का लिया था, यहाँ पे ABC का ले लिया। इसके मुझे सबसेट लिखने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं।
तो मेरे पास ये सेट हो गया। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 1 2 3, मैंने n मान लिया इसको, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, तो n की वैल्यू क्या 3, 2 की पावर 3 तो 8। तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएंगे वो आएंगे 8। तो अब हम सबसेट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी आएगा, क्योंकि एम्प्टी सभी का सबसेट होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर सिंगलटन, तो ए का, बी का, सी का, फिर दो दो के पेयर से, तो मेरे पास ए बी सी है, तो ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ। इसका काम फिनिश होने के बाद फिर हम जाएंगे, ये काम फिनिश बी का सी के साथ, आगे कुछ है ही नहीं है। फिर तीनों का एक साथ, क्योंकि पहले एम्प्टी हुआ, फिर सिंगल हुआ, फिर डबल का हुआ, मतलब दो दो एलिमेंट्स का हुआ, फिर 3 का, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सेट क्या मेरे पास ए, तो ये एज इट इज लिखा मैंने और इसकी जगह लिख दिया ए, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप काउंट करना चाहो तो काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर बाय चांस कहीं पर भी आपको बोल दिया जाए कि जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक सेट है जिसके अंदर मेरे पास 16 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो मुझे ये अगर मैं निकालने बैठूं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, कब कहाँ तक निकालते रहेंगे। तो उसका शॉर्ट मेथड है कि नंबर ऑफ सबसेट जो यहाँ पे आएंगे 2 की पावर 16। आप खुद ही देख लो 2 की पावर 16 कितनी बड़ी वो चीज़ आ जाएगी, हम कहाँ तक निकालेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 16, और मेरे पास 2 की पावर n जो होते हैं नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, तो 2 की पावर 16 इसमें नंबर ऑफ सबसेट होंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास अगर पूछ लिया जाए तो ऐसे निकाल के दिखा दो, बट अगर नंबर ऑफ सबसेट बोल दिया जाए तो आप यहाँ से बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे निकालने बैठे फिर काउंट करने बैठे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। इतना क्लियर हो गया बेटा? ये तो चीज़ मैंने कर दी आपको समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इम्प्रॉपर की बात करूँ तो इम्प्रॉपर की डेफिनेशन क्या होती है कि सबसेट होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे जो ए सेट है, यहाँ पे ये सबसेट ही तो है, तो ये सबसेट होगा इस सेट का, मतलब खुद का हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज। और ए ही इक्वल होगा ए के, तो इम्प्रॉपर सिर्फ मेरे पास कितना है 1। तो जो रिमेनिंग प्रॉपर बन गए वो कितने होंगे मेरे पास? अगर प्रॉपर की बात करूं मैं तो प्रॉपर कितने होंगे मेरे पास बेटा? 2 की पावर n, जो मेरे पास टोटल है। टोटल क्या है मेरे पास? देखो प्रॉपर क्या होता है 2 की पावर n माइनस के 1, मतलब 2 की पावर 3 माइनस के 1, तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। बात समझ आई? प्रॉपर हमारे पास हमेशा वही सेट होगा जो हम निकाल रहे हैं, ओनली 1। फिर जितने टोटल हैं मेरे पास उनमें से इम्प्रॉपर घटा दो तो मेरे पास आ जाएंगे प्रॉपर, और आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद जो ये मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे पास प्रॉपर सबसेट है, आप डेफिनेशन से इसको चेक कर सकते हो। क्यों, कैसे? देखो डेफिनेशन हमारे पास सिंपल सी ये कहती है कि ये सबसेट होना चाहिए और ये नॉट इक्वल टू होने चाहिए। तो देखो एम्प्टी मेरे पास ए का सबसेट है, ऑब्वियसली है, निकाला सबसेट ही तो है, ठीक है। और ये क्या मेरे पास, पहली कंडीशन तो ये, दूसरी इसमें क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, ये खाली है, इसमें 3 एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है ही नहीं है। दूसरी चीज सिंगलटन ए सबसेट है ए का, ऑब्वियसली सबसेट की लिस्ट में है, ठीक है। और सेकंड, क्या सिंगलटन ए इक्वल टू होगा ए के? कभी भी नहीं, क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे बी सी है, इसमें है ही नहीं है, तो ये कभी इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली हम बी का करेंगे तो बी सबसेट है ए का, ठीक है, सिंगलटन बी, ओके, यहाँ पे 1 ही आएगी 1, ठीक है सबके लिए। और सेकंड कंडीशन क्या है? क्या सिंगलटन बी मेरे पास ए के इक्वल होगा? कभी भी नहीं हो सकता, दे डोंट हैव सेम एलिमेंट, इन दोनों के पास सेम एलिमेंट नहीं है, इसके पास सिंगलटन बी है, इसके पास 3 एलिमेंट है। फिर उसके बाद सी का, सी भी मेरे पास
इसका सबसेट है, सबसेट ही तो है, बट सिंगलटन सी डज नॉट इक्वल टू ए, क्योंकि इसमें सी एलिमेंट है, इसमें और ए बी सी है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, दे डोंट हैव सेम एलिमेंट। फिर उसके बाद ए बी पे चलो, ए का सबसेट है, ऑलरेडी है, सबसेट ही तो ले रही हूँ बेटा, सबसेट ही तो है सब ए के, ठीक है। सेकंड कंडीशन, क्या ये मेरे पास ए के इक्वल होगा? नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। फिर सिमिलरली ए सी का, और सिमिलरली मेरे पास बी सी का आएगा, ये सबसेट है ए के। क्या ये मेरे पास ए के इक्वल होगा? नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, वहाँ पे 3 है। क्या ये इक्वल हो सकता है मेरे पास? नहीं हो सकता। तो मेरे पास प्रॉपर की ये कंडीशन होती है कि सबसेट होना चाहिए और साथ में नॉट इक्वल टू। तो ये सभी के सभी जो यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या बन जाएंगे मेरे पास? प्रॉपर सब सेट, ठीक है। तो निकालने का मैंने आपको मतलब इसकी डेफिनेशन उससे ही बता दिया। वैसे भी इम्प्रॉपर से फेक होगा, वो खुद होगा सेट, ठीक है। इसके अलावा जो टोटल है, टोटल जो है उनमें से इम्प्रॉपर घटा दो, जो बचेंगे 7 के 7, ये मेरे पास क्या हो जाएंगे? प्रॉपर, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा। अब ये चीजें हमने सब डिस्कस कर ली, तो अब आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी सेट आपको दे दिया जाए, ठीक है, कोई भी सेट, तो अगर सेट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता होंगे, उसकी कार्डिनलिटी आपको पता चल जाए, और आपको पता करना हो कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, तो सिंपल सी चीज है 2 की पावर n लगा देना, मतलब 2 के ऊपर n लगा देना, ठीक है। तो इससे आपको नंबर ऑफ सबसेट पता चल जाएंगे, चाहे कितनी भी मतलब एलिमेंट हो, 16 हो, 15 हो, 12 हो, 60 हो, तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, तो 2 की पावर वो n लगा देना। जैसे 2 की पावर 16 हो जाएगा, 2 की पावर 15, 2 की पावर 12, 2 की पावर 60, ठीक है। अगर इस प्रोसेस से हम निकाल के फिर काउंट करने लग जाए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, हमें हमारा पसीना छूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है कि अगर नंबर ऑफ सबसेट पूछा जाए तो आप इस तरीके से बताओगे, और अगर आपसे इम्प्रॉपर पूछा जाए तो इम्प्रॉपर वो सेट खुद होगा, 1 आएगा। अगर प्रॉपर पूछा जाए तो जो टोटल है उनमें से 1 माइनस कर दो, आप प्रॉपर सबसेट बता दोगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।